अस्सलाम वालेकुम। आई एम डाइटिशियन अरूज तारिक। तो आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही अहम मसले पर। हजारों लोग रोजाना अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल समझकर जीते हैं, वो भी बिना किसी टेस्ट, बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी वार्निंग साइन के। लेकिन अंदर ही अंदर उनका जिगर आहिस्ता से खराब होता रहता है और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि हमारा जिगर तब तक आवाज नहीं उठाता जब तक नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए। इसलिए अक्सर लोग शौक में आ जाते हैं जब उनकी रिपोर्ट्स अचानक बहुत ज्यादा सीरियस निकलती हैं, लेकिन तब वक्त हाथ से निकल जाता है। जिगर के बारे में एक बहुत अजीब और खतरनाक बात ये भी है कि आप सालों तक बिल्कुल ठीक महसूस करते हुए भी जिगर के एक बहुत ही संगीन मसले को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। अगर आप इन्हीं छोटी छोटी निशानियों को नजरअंदाज कर दें तो आपको पता भी नहीं चलता और आपका जिगर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चला जाता है। क्योंकि अक्सर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनको कोई खतरनाक या बड़ी निशानी नजर न आ जाए या उन पर वो निशानी जाहिर ना हो जाए, जैसा कि पीली आंखें या फिर बहुत ज्यादा थकान। तो आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि मैं आपको वो निशानियां बताऊंगी जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर को खत्म कर रही हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि जिगर का मसला ज्यादा शराब पीने या फिर टॉक्सिन की वजह से होता है, जबकि असल कहानी कुछ और है जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। हमारा जिगर इंसानी जिस्म का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला ऑर्गन है, जो कि 24 घंटों, हफ्तों, महीनों बिना रुके काम करता है। और ये हमारे जिस्म का वाहिद इंटरनल ऑर्गन है जो कि 100% तक खुद को रीजनरेट कर सकता है, चाहे 70% तक डैमेज ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यह खुद को रीजनरेट करने की सलाहियत रखता है। तो अब आते हैं उन निशानियों की तरफ जो ज्यादातर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको किसी और मसले के साथ जोड़ देते हैं। सबसे पहली निशानी जिसमें अक्सर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो है सीधे कंधे और गर्दन का दर्द। बहुत से लोग इसको पोस्चर, जिम या फिर फ्रोजन शोल्डर का मसला समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हमारा जिगर खराब होता है तो इससे बाइल का फ्लो रुक जाता है, हमारी बाइल डक्ट जाम हो जाती हैं और इसी के साथ साथ लीवर में सोजन आ जाती है। इस सोजन की वजह से फ्रेनिक नर्व इरिटेट होती हैं जो कि डायफ्राम से शोल्डर तक जाती हैं और इसी वजह से आपको अपने राइट साइड यानी कि सीधे कंधे और गर्दन के हिस्से में दर्द महसूस होता है। जिगर खराब होने की दूसरी निशानी है जिसमें खारिश होना, खास तौर पर पाँव के तलवों पर, और ये ज्यादातर रात के वक्त होती है। लोग अक्सर इस निशानी को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लोग इसको एलर्जी, ड्राई स्किन या फिर इसको किसी भी क्रीम का रिएक्शन समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये जिगर खराब होने की एक बहुत ही अहम निशानी है, क्योंकि जब हमारा जिगर बाइल को सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता तो बाइल एसिड्स वापस खून में आ जाते हैं और ये एसिड्स फिर हमारी स्किन तक पहुंचकर खारिश का सबब बनते हैं। और ये खारिश अक्सर रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स होता है। पर ये खारिश कभी कभी इतनी तेज भी हो जाती है कि इससे आपकी रात की नींद भी खराब हो सकती है और इसी के साथ साथ आपका दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि असल वजह इसकी है क्या। इसी वजह से अक्सर लोग गलत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जैसा कि एलर्जी क्रीम्स या फिर होम रेमेडीज, जो कि असल मसले को हल नहीं करती और साथ ही डायग्नोसिस को भी डिले कर देती हैं। जिगर खराब होने की तीसरी और सबसे अहम निशानी ये है कि आपकी रात के वक्त आंख खुल जाती है। मतलब कि रात के 2 या 3 बजे आप एकदम नींद से उठ जाते हैं और आपको दोबारा नींद नहीं आती। इसी के साथ आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आप सोचते हैं कि शायद स्ट्रेस है या फिर कोर्टिसोल का मसला है, लेकिन असल मसला आपके जिगर में होता है, क्योंकि हमारा जिगर रात भर स्टोर ग्लूकोज को रिलीज करता है ताकि दिमाग को एनर्जी मिलती रहे और आप आराम से सो सकें। लेकिन जब हमारा जिगर कमजोर होता है तो हमारी ब्लड शुगर बैलेंस में नहीं रहती, जिसकी वजह से जैसे ही शुगर अचानक गिरती है हमारा दिमाग इमरजेंसी मोड में चला जाता है और हमारा दिमाग अपनी एनर्जी खुद स्टोर नहीं करता, इसलिए वो लगभग 100% हमारे जिगर पर डिपेंड करता है। जब हमारे जिगर से एनर्जी कम मिलती है तो हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन एड्रेनालिन रिलीज करवाता है। एड्रेनालिन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि आपको सीधा गहरी नींद से जगा देता है। इस वक्त लोगों को लगता है कि शायद उनके एड्रीनल ग्लैंड्स खराब हैं, जबकि एड्रीनल ग्लैंड सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं। असल मसला उनके जिगर में होता है जो कि शुगर को सही से स्टेबल नहीं कर पा रहा होता। चौथी निशानी जो कि जिगर के खराब होने की तरफ इशारा करती है वो है नील पड़ना। ज्यादातर लोग इसको रेड ब्लड सेल्स की कमजोरी या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी समझ लेते हैं,
लेकिन असल में हमारा जिगर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, जो कि खून को जमने और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद देता है। लेकिन जब हमारा जिगर कमजोर हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर कम बनने लगते हैं। इसीलिए छोटी सी चोट, जख्म या फिर हल्की सी खराश पर भी नील पड़ जाता है और ब्लीडिंग भी नॉर्मल से ज्यादा होती है। कभी कभी ये ब्लीडिंग हमारे मसूड़ों से, हमारी नाक से या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के जरिए भी हमें नजर आती है। अक्सर लोग इस निशानी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सिम्टम जिगर की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिगर खराब होने की पांचवी निशानी ये है कि हमारा जिगर प्रोटीन की सही तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में अमोनिया जिस्म में जमा हो जाता है और ये अमोनिया सीधा दिमाग पर असर करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फोकस में कमी और मूड स्विंग्स वगैरह होते रहते। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना देती हैं जिसमें बंदा फिजिकली तो जिंदा होता है, लेकिन वो मेंटली एक्टिव नहीं होता। तो अब बात करते हैं छठे सिम्टम के बारे में, जो कि है असाइड्स, यानी कि पेट में पानी जमा होना। असाइड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। एक बात आप यहाँ पे याद रखें कि ये पानी है, फैट नहीं। पानी की वजह से अक्सर हमारा पेट फूला हुआ महसूस होता है। ये पानी खास तौर पर जिगर का प्रेशर और इसी के साथ साथ प्रोटीन इम्बैलेंस की वजह से हमारे पेट में जमा होता है, और इसी की वजह से हमारी टांगें पतली होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस कंडीशन में मसल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के पास इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते जो कि मसल को मेंटेन कर सके। ये वो स्टेज है जहां लोग अपनी बॉडी शेप में अचानक तब्दीली महसूस करते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ये सिर्फ वेट का मसला नहीं है, बल्कि जिगर के खराब होने की एक बहुत ही अहम अलामत है। तो ये थी वो निशानियां जिनकी वजह से हमें पता लग सकता है कि हमारे जिगर में कोई ना कोई मसला है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये मसले होते क्यों हैं या इन मसलों की वजह क्या। तो अक्सर हमारा जिगर खराब ज्यादातर हिडन शुगर यानी कि इंडस्ट्रियल स्टार्च की वजह से होता है। ये स्टार्च ज्यादातर कॉर्न यानी कि मकई में पाई जाती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज्यादा होता है, मतलब कि ये ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से ऊपर ले जाती है और हमारे जिगर पर ज्यादा दबाव डालती है। इसके अलावा ये माल्टोडेक्स्ट्रिन स्टार्च बेकरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स और फास्ट फूड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। इसलिए वो लोग जो अल्कोहल से बच रहे होते हैं वो भी इन खानों का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें, तो इससे वो फैटी लीवर या फिर सिरोसिस का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने जिगर को ठीक रखने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप प्रोसेस फूड्स और स्नैकिंग को कम्प्लीटली छोड़ दें, क्योंकि चिप्स, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे जिगर पर दबाव डालती रहती हैं। इसलिए इनको अपनी डाइट से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा स्टेप जो हम ले सकते हैं वो ये है कि शुगर, स्टार्च और सीड ऑयल्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस और इसी के साथ साथ हमारे जिगर में सोजन को ज़्यादा करते हैं। के बरअक्स आप हाई क्वालिटी प्रोटीन और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, जैसा कि गोश्त, मछली, अंडे, इन सब का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज्यादा कर दें। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो उनमें आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसा कि ब्रोकली, केल, डेंडलियोन, इन सब का इस्तेमाल अपनी डाइट में लाजिम करें, क्योंकि ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा आप अपनी नींद का ख्याल रखें, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें। अगर आप में नींद की कमी है तो इससे आपके कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर और आपके जिगर पर दबाव भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे भी आपका जिगर खराब होने का खतरा कम हो सकता है, क्योंकि ये जिगर पर जमे हुए एक्स्ट्रा टॉक्सिन लोड को कम करता है। इसीलिए अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स और हिडन शुगर्स को अपनी डाइट से निकाल देते हैं और इसकी बजाय आप हाई क्वालिटी प्रोटीन और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी नींद पूरी लेते हैं और ऑर्गेनिक चॉइसेस को फॉलो करते हैं, तो इससे आप अपने जिस्म में तवानाई और मजबूती महसूस करेंगे और साथ ही आपको फटीग, इरिटेशन जैसे मसाइल नहीं होंगे। तो ये थे कुछ सिम्टम्स और साथ में हेल्थ टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपने जिगर को खराब होने से बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।